नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों, आज हम अपना डिस्कस करेंगे जीके जीएस की सीरीज़ का सेट नंबर 14। तो चलिए समय ना ख़राब करते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत की ट्रैक और फील्ड की रानी क्वीन के रूप में जाना जाता है। तो ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? ये हमारी पीटी उषा को भारत का ट्रैक और फील्ड की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई का संबंध है। तो मल्लिका साराभाई का संबंध जो किससे है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध जो है शास्त्रीय नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड जो है दोस्तों ये चेन्नई में स्थित है। चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड जो है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। अगला है हमारा, डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी। तो अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की परिषद किसने नियुक्त की थी? तो वो थे हमारे शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती नव वर्ष का त्यौहार को सिक्किम में किस नाम से मनाया जाता है? तो सिक्किम में इस त्यौहार को लोसर के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के पुस्तक जो है इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों ये पुस्तक कई बार पूछी गई है। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो ये जो हमारा भाग 4 है ये इन सब के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थरों के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण करें। तो क्या है वो था 14 आदेश उत्कीर्ण करवा कर लगवाए थे सम्राट अशोक ने 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम और चांदी का ऐश का एक बड़ा हिस्सा डैश में निकाला जाता है। तो वो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में क्या है दोस्तों? राजस्थान में जिप्सम और चांदी के ऐश का एक बड़ा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई क्या होती है? दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई क्या होती है? टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई 9 फीट होती है। फिर है, क्यूनिफॉर्म लिपि लेखन की सबसे प्रारंभिक प्रणाली में से एक का आविष्कार किस देश के लोगों के द्वारा किया गया? तो ये था सुमेर के 2 लोगों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, इसे किस राजा की जानकारी प्राप्त होती है? तो उदयपुर से किससे? खारवेल के राजा की जानकारी प्राप्त होती है। केरल भारत का डैश तटीय राज्य है। केरल जो है भारत का कौन सा तटीय राज्य है? तो केरल जो है दक्षिणी पश्चिमी एक तटीय राज्य है भारत का, दक्षिणी और पश्चिमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शांति में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो शांति में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? कैलाश सत्यार्थी ने। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? तो 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया वो कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो मलाला यूसुफजई अधिनियम जो पारित किया है किसने किया है? ये अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो किसके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया? ये है खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट जो थी वो रेलवे ने बंद कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो किसने बदल दिया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो कब तक की है इसने? तो इन्होंने कर रखी है जो है 2026 तक, 2026 तक। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना ये तो पहले से चल रही थी, जन कल्याण स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी पहले से चल रही थी, निरोग ये भी पहले चल रही थी। यानी इसमें से जो भी वो संस्था है उसका नाम नहीं है इसमें, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी दोस्तों क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा की प्रतिष्ठा में सम्मानित किया गया है? तो यह है तेलुगु। तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, केरल का राजकीय फूल है। केरल का राजकीय फूल कौन सा है? अमलतास। दोस्तों अमलतास केरल का जो है राजकीय पुष्प है।
शिलांग डैश की राजधानी है? शिलांग किसकी राजधानी है? शिलांग मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो भारतीय ज्ञानपीठ का संबंध जो है किससे है? दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है? तो कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है भारत में? यह है वस्तु एवं सेवा कर। कौन सा? वस्तु एवं सेवा कर। 2वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? कौन से काल में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो ये कौन सा है दोस्तों? सॉरी, शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, तो ये है 18वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय के कौन से जो अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, वो कौन सा था? वो था लाहौर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? सबसे पहले मानसून कहाँ आता है दोस्तों? केरल में। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागाज और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, तीनों पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है दोस्तों? अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में अनेक कालजयी तमिल डैश लिखे गए थे? तो ये कौन सा था? कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो किदाम्बी श्रीकांत क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूस से संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से कौन सा प्रेरित है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का चार मीनार की स्थापना किसने करवाया था? तो ये कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है। कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर को कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? तो कितने किया है? 900 अरब डॉलर रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो किसने संभाल लिया ये पदभार? ये है विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये है चाइना। दोस्तों ऐसा काम चाइना ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? तो दक्षिण कोलकाता में निधन किसका हो गया दोस्तों? ये थे जगन्नाथ गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो लीजन ऑफ मेरिट किसने दिया है मोदी जी को? यह है अमेरिका। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये है दोस्तों 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है दोस्तों, ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऋग्वेद में ऐसे डैश सूक्त हैं जिनमें अप्रमाणिक वालखिल्य भजन शामिल हैं? तो ये कौन से हैं? ये हैं 1028 सूक्त। डैश में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों? ये किया था 1949 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए गोदावरी गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो गोदावरी गौरव पुरस्कार किसमें दिया जाता है दोस्तों? ये सिनेमा में दिया जाता है। भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? यह है हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला क्वेश्चन है, शेरीन भान किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो शेरीन भान जो है दोस्तों, ये भारतीय पत्रकार और समाचार एंकर हैं। समाचार एंकर और भारतीय पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजभाषा है? तो केरल की राजभाषा कौन सी दोस्तों? ये है मलयालम। केरल की राजभाषा कौन सी है दोस्तों? ये है हमारी मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 2008 के ग्रीष्म ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो थे वो थे हमारे अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी जो अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता था? तो ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता था? ये थी गिरिजा देवी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओसीईडी का मुख्यालय कहाँ है? तो ओसीईडी का मुख्यालय जो है ये पेरिस में है।
हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है, तो वो थे राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन को ऋण देती है उसे कहा जाता है रेपो रेट। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डैश मेघालय की प्रमुख फसल है, तो मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है दोस्तों? अनानास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर के तट के सफल परीक्षण किया? यह है पृथ्वी-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो ये है दोस्तों विजन 2035। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया? यह है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो यह है भारतीय पैरालंपिक समिति। फिर है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो ये है दोस्तों तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये दोस्तों है केरल। तो ये था दोस्तों हमारा जीके जीएस की सीरीज़ का सेट नंबर 14। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।